एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज एंड टाइप्स ऑफ देयर सॉल्यूशंस। ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। सेकेंडली we will discuss what is the solution and what is the meaning of the solution for a linear congruence. And third, we will discuss whether the solution for a given linear congruence will exist or not, and what are the conditions when the solution of a given linear congruence exists. And in the last, we will discuss whether the solution we found are congruent or incongruent solutions. So we will discuss the concept of congruent and incongruent solutions along with. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस इन डिटेल्स। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म AX is congruent to B modulo M is called a linear congruence. So this is the definition for a linear congruence. अगर आपके पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है A, B and M are integers and X is unknown variable, okay, then this expression is known as linear congruence. बट यहाँ पर ध्यान आपने ये रखना है कि A is not congruent to 0 mod M. इट मीन्स ये जो A इंटीजर है इसको M डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, दैट इज द कंडीशन फॉर ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ओके, नाउ X इज रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन हेयर। X जो है ये अननोन वेरिएबल है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइज। ओके, तो जिन वैल्यूज के लिए X की ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा देन दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो बाय ए solution of AX is congruent to B mod M, we mean an integer say x naught such that AX naught is congruent to B modulo M. तो x naught को सोल्यूशन कब कहेंगे? अगर x naught इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? दैट इज m डिवाइड AX naught माइनस b। कि x को क्या वैल्यू रखें हम कि AX माइनस b का जो डिफरेंस है वो m से डिवाइड हो जाए। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जिस वैल्यू के लिए m AX naught माइनस b को डिवाइड करेगा, उस x naught को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये है 3x is congruent to 12 mod 7। ओके, तो x को हम क्या रखें? अगर आप देखिए x को 4 रखते हैं, x को अगर आप 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 इज 0 और 7 0 को डिवाइड करता है। तो 7 डिवाइड 3 इंटू 4 माइनस 12। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस कॉन्ग्रुएंस। ओके, लाइकवाइज 4x is congruent to 3 mod 5। ये कोई एग्जांपल देखिए आप, 4x is congruent to 3 mod 5। तो x को क्या वैल्यू रखें कि ये 4x और 3 का डिफरेंस 5 से डिवाइड हो जाए। तो इट मीन अगर मैं x को 2 रखता हूं, ओके, अगर हम x को 2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा? 4 इंटू 2 8 माइनस 3 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 5। 5 डिवाइड 4 इंटू 2 माइनस 3। सो x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन का मीनिंग है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं तो क्या हमेशा हमें सोल्यूशन मिलेगा? वेदर द सोल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, देन वी विल आंसर द क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ओके, सो वी विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। थ्योरम की हेल्प से हम जानेंगे कि वो क्या कंडीशन है
कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to b modulo m has a solution. So here the necessary and sufficient condition that this linear congruence has a solution is that the GCD of a and m must divide b. तो देखिए, अगर आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to b modulo m है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो अगर a और m का GCD b को डिवाइड करता है then definitely this congruence has a solution, and conversely. So this condition is necessary and sufficient. It means if solution exists then definitely GCD of a and m divides b, and if the GCD of a and m divide b then definitely this linear congruence must have a solution. तो हम इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करेंगे. तो प्रूफ देखिए. First suppose that this congruence ax is congruent to b modulo m has a solution. तो हमने मान लिया कि इसको कोई ना कोई इंटीजर सेटिस्फाई करता है और इसका नाम रखा हमने x नॉट. तो वो इंटीजर हमने मान लिया x नॉट है जो इसका सोल्यूशन है. ओके, दिस इंप्लाइज x नॉट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा m, और यू कैन से दैट m डिवाइड ax नॉट माइनस b. ओके, अगर m ax नॉट माइनस b को डिवाइड करता है इट मीन्स ax नॉट माइनस b कैसे लिखा जाएगा, m का मल्टीपल. ओके, प्रूव क्या करना है हमने कि अगर सॉल्यूशन आता है तो a और m का GCD b को डिवाइड करेगा. तो चलिए मान लेते हैं लेट द GCD ऑफ a एंड m इज d. तो क्या प्रूव करना हमने, क्लेम क्या है, d डिवाइड्स b, ये हमने प्रूव करना है. ओके, नाउ देखिए a और m का GCD d है तो इट मीन्स d इज ए कॉमन डिवाइजर. d क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है. आप इसको कॉमन डिवाइजर तो कह ही सकते हो. d इज ए कॉमन डिवाइजर, d a को भी डिवाइड करेगा और d m को भी डिवाइड करेगा. और देखिए अगर d a को डिवाइड करता है तो d a के कोई भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा. ओके, d अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा. हमारा इंटरेस्ट यहां पर है, d ax नोट को भी डिवाइड करेगा. ओके, d अगर m को डिवाइड करता है तो d m के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा. हमारा इंटरेस्ट इसमें है, d किसको डिवाइड करेगा, m के को. ओके, तो दिस इंप्लाइज, देखिए d ax नोट को डिवाइड कर रहा है, d m के को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स d किसको डिवाइड करेगा, ax नोट माइनस m के, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा. और अगर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, b. ओके, यही हमने प्रूव करना था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो जो GCD होगा a और m का वो b को डिवाइड करेगा. नाउ वी विल प्रूव द कन्वर्स पार्ट. पढ़ देखते हैं. कन्वर्सली suppose that ax is congruent to b modulo m be a linear congruence such that the GCD of a and m divides b. तो हमने क्या माना कि ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस है जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि GCD ऑफ a एंड m डिवाइड्स b. तो क्लेम क्या है हमारा, सपोज दिस इज वन हैज ए सॉल्यूशन. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए जो चीज गिवन है पहले उसको लिखिए. मान लेते हैं कि a और m का GCD क्या है, d है, एंड हमें गिवन क्या है, d डिवाइड्स b. ये हमें गिवन है. ओके, d डिवाइड्स b, इट मीन्स b कैसा लिखा जाएगा, d का मल्टीपल फॉर सम इंटीजर k. ओके, नाउ
अब आप ये रिजल्ट जानते हैं कि अगर आपके पास दो इंटीजर है और उनका जीसीडी डी है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स u and v such that au plus mv is equal to d। au plus mv is equal to d। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि एक ऐसा इंटीजर हमें मिल जाए कि ax और b का जो डिफरेंस है वो m से डिवाइड हो जाए, वो x हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इस पिक्चर में b लेके आना हमने। b कैसे लेके आएंगे? k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्रू आउट क्या करें आप? k से मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इंप्लाइज a k u प्लस m k v इज इक्वल टू k d या d k। ओके, तो देखिए व्हाट इज डी के? डी के इज b। तो b आ गया हमारे पास। तो देखिए क्या रिजल्ट हो गया? a k u प्लस m k v इज इक्वल टू b। रीराइट करें इस इक्वेशन को। a k u माइनस b इज m माइनस के वी। तो जस्ट मैंने इसको क्या किया? राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए आप a के साथ एक इंटीजर आ गया k इंटू यू। ये इंटीजर a के साथ आया है और देखिए अगर मैं इसको x मान लूं तो ax माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है, बिकॉज ax माइनस बी m का मल्टीपल है। ओके, तो हमें एक इंटीजर मिल गया। यही हमें चाहिए था कि हमें कोई ऐसा इंटीजर मिल जाए कि a इंटू दैट इंटीजर माइनस बी दैट इज डिविजिबल बाय m। ओके, तो आप इसको क्या करें? पुट x नॉट इज इक्वल टू के यू। ये जो के यू इंटीजर मिला आपको, इसका नाम आप x नॉट रख लें। दिस इंप्लाइज m डिवाइड ए एक्स नॉट माइनस b। ओके, एंड दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू congruent to b modulo m has a solution x naught that is k। यही हमने प्रूव करना था कि this congruence has a solution if the GCD of a m divides b, and this completes the proof of the whole theorem। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, देन क्या कंडीशन है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? आपने देखा कि a और m का जीसीडी अगर b को डिवाइड करेगा देन सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है ये हमें ये बताएगा कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है देन यू कैन फाइंड आउट इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दैट गिवन सॉल्यूशन। तो देखिए क्या रिजल्ट है कि अगर x नॉट एक सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि a और m का जीसीडी अगर b को डिवाइड करेगा तभी ये सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर एक सॉल्यूशन आपको मिल गया तो आप उसकी हेल्प से इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? आप वो सारे इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे जो x नोट के कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर ये कहिए आप कि x नोट में आप m के मल्टीपल ऐड करते जाइए, जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारे क्या बनेंगे? सॉल्यूशन बनेंगे। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। लेट द गिवन कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m हैज ए सॉल्यूशन से x नॉट। ओके, देन अगर x नॉट सॉल्यूशन है तो x नॉट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि वो सारे इंटीजर जो x नॉट के कॉन्ग्रुएंट होंगे मोडुलो m में, वो भी क्या बनेंगे? सॉल्यूशन बनेंगे। ओके, तो देखिए लेट x1 बी एनी इंटीजर such that x1 is congruent to x नॉट मोडुलो m। तो हमने क्या किया? एक x1 ऐसा इंटीजर चूज किया जो x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, या ये कहिए कि x1 और x नॉट के डिफरेंस को m डिवाइड करता है। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है? x1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कॉन्ग्रुएंस को। x1 भी क्या करेगा? इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो देखिए x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें। ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नॉट
मोडुलो m। ओके, बिकॉज देखिए अगर m x1 माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करेगा तो आप a से मल्टीप्लाई कर दें तब भी डिवाइड करेगा। वही हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर x1 x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है देन ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नॉट। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, बाय द सेम नंबर। नाउ अब इस यहाँ पर ट्रांजिटिविटी हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, ax1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, ax नॉट के, और ax नॉट किसके कॉन्ग्रुएंट है, b के। ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। तो ट्रांजिटिविटी अप्लाई कीजिए, ax1 ax नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, ax नॉट b के कॉन्ग्रुएंट है। दिस इंप्लाइज ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। ये कैसे आया, बाय ट्रांजिटिविटी, बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ congruence, because congruence is an equivalence relation। ओके, तो ax1 is congruent to b। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गया, यहाँ पर x1 मिल गया जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इस रिजल्ट का मीनिंग समझाता हूँ। जैसे अभी आपने लास्ट में देखा था कि 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो m। ओके, तो यहाँ से देखिए 3 मोडुलो m की जगह हमारे पास था यहाँ पर 5। ओके, तो 4 और 5 का जीसीडी क्या आएगा, 1, और 1 जो है 3 को डिवाइड करता है। ओके, तो दिस इंप्लाइज इट हैज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आएगा। ओके, और आपने देखा था सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने लास्ट। ओके, x नॉट इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, 4 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज डिविजिबल बाय 5, तो 2 इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन अवेलेबल है देन यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कैसे, इस 2 में आप 5 के मल्टीपल ऐड करते जाइए। ओके, 2 में 5 के मल्टीपल ऐड करें 7 आएगा, 5 ऐड करें 10 ऐड करें 12 आएगा। ओके, 15 ऐड करें 17 आएगा, एंड सो ऑन। पॉजिटिव मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं और नेगेटिव मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। तो कितने हुए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 रख के देखिए, 4 इंटू 7 28 माइनस 3 5 से डिवाइड होगा। 12 रख के देखिए, 4 इंटू 12 48 माइनस 3 5 से डिवाइड होगा। सो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। बट यहाँ से मैं एक बात आपको नोटिस करना चाहता हूँ कि ये जो भी सोल्यूशन आए हैं इनमें खास बात क्या है कि किन्हीं भी 2 सोल्यूशन का डिफरेंस, चाहे वो 2 लें आप, 7 लें, 12 लें, 17 लें, किन्हीं भी 2 सोल्यूशन का डिफरेंस 5 से डिवाइड होगा। ओके, इट मीन्स जितने भी ये सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं ये मॉडुलो 5 में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और इन सोल्यूशन को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। ओके, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या है और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन तो आपने समझ लिया कि जिन ऐसे सॉल्यूशन जिनके डिफरेंस को m डिवाइड करेगा उनको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो नंबर थ्योरी के अंदर जो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है उनको हम सेम सॉल्यूशन मानते हैं कि दे आर सेम। ओके, दे आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स दे कैन बी ट्रीटेड एज सेम बिकॉज उनका जो डिफरेंस है वो m से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो एक और दूसरी कैटेगरी है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका डिफरेंस m से डिवाइड ना हो उनको हम क्या कहेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। और नंबर थ्योरी के अंदर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को ही डिफरेंट सॉल्यूशन माना जाता है। कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को सेम माना जाता है और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को डिफरेंट माना जाता है। इट मींस अगर हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की बात करें तो हमारा इंटरेस्ट किस में रहेगा, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस में, बिकॉज दे आर डिफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m हैज ए सॉल्यूशन if and only if the GCD of a and m divides b। ओके, तो अगर आप GCD a और m का अगर आप d मान लें तो d b को डिवाइड करना चाहिए, d b को डिवाइड करेगा तभी आप कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो d 1 होगा या d 1 नहीं होगा। ओके, GCD ऑफ a एंड m आइदर इट इज 1 और नॉट। और देखिए अगर 1 होगा, if d is equal to 1 and d is not equal to 1, then if d is equal to 1 then
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा। और अगर डी 1 नहीं होगा देन वी हैव डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। ओके, तो अगर जीसीडी 1 आएगा देन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और अगर जीसीडी 1 नहीं होगा ओके देन वी हैव डी इनकॉन्ग्रुएंट। जो जीसीडी आएगा उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा इंटरेस्ट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस में ही है बिकॉज दे आर डिफरेंट। ओके, तो नाउ अब हम इस लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर डी 1 है तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट रिजल्ट विल बी द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज 1। ओके, तो हम इसको प्रूव करेंगे। रिजल्ट देखते हैं। ax is congruent to b modulo m has a unique solution if and only if GCD of AM is 1। तो देखिए अगर ए और एम का जीसीडी 1 रहेगा देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कन्वर्सली। ओके, तो प्रूफ देखिए। फर्स्ट सपोज दैट ax is congruent to b modulo m such that a and m has GCD 1। तो हमने मान लिया कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है और यहाँ पर ए और एम का जीसीडी 1 है। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है जीसीडी की कि अगर ए और एम का जीसीडी 1 है तो आपको इंटीजर्स मिलेंगे u एंड v सच दैट au प्लस mv इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स सच दैट a integers u and v such that au plus mv is equal to 1। okay, now multiply both side by b because हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें b को लेके आना है। ओके, तो b से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इंप्लाइज a bu plus m bv is equal to b and this implies a bu minus b is a multiple of m। ओके, तो आपने क्या किया, b को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो पोर्शन है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि a इंटू बी यू माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ m। ओके, यहां से देख सकते हैं x की जगह आपके पास क्या आ गया, बी यू। ओके, तो दिस इंप्लाइज सपोज आप इसको x नॉट कहिए, सपोज दिस इज x नॉट, तो देखिए क्या होगा, ए एक्स नॉट माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ m एंड दिस इंप्लाइज m डिवाइड ए एक्स नॉट माइनस बी वेयर व्हाट इज x नॉट, x नॉट इज b इंटू यू। ओके, एंड दिस इंप्लाइज x नॉट आपको सोल्यूशन मिल गया बिकॉज m ए एक्स नॉट माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b modulo m has a solution x naught that is bu। तो ये सॉल्यूशन है बिकॉज आपने देखा कि x की जगह क्या आ गया, bu। ओके, इट मीन्स bu इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड इट मीन्स ax is congruent to b modulo m has a solution x naught that is bu। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि दिस अगर जीसीडी 1 है देन इट हैज ए सॉल्यूशन से x नॉट इज bu। ओके, अभी हमने सॉल्यूशन प्रूव किया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, और सॉल्यूशन क्या है, bu। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यही एक सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि अगर कोई और सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दे आर सेम। ओके, तो अब हम यहां से प्रूव करेंगे कि अगर आप ये मानते हैं कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट होगा पहले वाले सॉल्यूशन के साथ। ओके, इट मींस वो सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा।
तो चलिए यूनिकनेस पार्ट प्रूव करते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 बी टू solution of this linear congruence ax is congruent to b मोडलो m। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर a और m का जीसीडी क्या है, 1 है। तो हमने मान लिया x1 और x2 दो सोल्यूशन है। इट मीन्स x1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ax1 is also congruent to b मोडलो m। Similarly ax2 will also be congruent to b मोडलो m। x1 भी सेटिस्फाई करेगा, x2 भी सेटिस्फाई करेगा। अब आप क्या करें, इन दोनों को डिफरेंस कर दें। दिस इंप्लाइज a x1 माइनस x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस b 0 मोड m। और अगर 0 आ गया तो इट मीन्स ये m जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 0 इज द रिमाइंडर। ओके, तो दिस इंप्लाइज m डिवाइड a इंटू x1 माइनस x2। m किसको डिवाइड करेगा, a इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। बट m और a का जीसीडी क्या है, 1। आप ये रिजल्ट जानते हैं कि इफ a डिवाइड बी सी एंड a और b का जीसीडी 1 हो देन a डिवाइड c। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। m और a का जीसीडी 1 है तो इट मीन्स m किसको डिवाइड करेगा, x1 माइनस x2 को। ओके, m x1 माइनस x2 को डिवाइड करता है, इट मीन्स इन दोनों सॉल्यूशन का जो डिफरेंस है दैट इज डिविजिबल बाय m। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो सॉल्यूशन का डिफरेंस m से डिवाइड हो जाए देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x2 मोडलो m। इट मीन्स अगर आप मानते हैं कि दो सॉल्यूशन आए हैं तो वो दोनों सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट होंगे। और नंबर थ्योरी में कॉन्ग्रुएंस में हम सॉल्यूशन अगर मल्टीपल हैं m के, m उनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स दे आर सेम with respect to modulo m। okay, and this implies these are the same solution। okay, तो it means आपने ये प्रूव किया कि अगर आप मानते हो कि दो सोल्यूशन है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस में। ओके, तो देयरफॉर दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल जो वर्किंग स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए, कि अगर आपके पास न्यूमेरिकली कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग मेथड्स डिस्कस करेंगे कि अगर जीसीडी 1 है, यूनिक सॉल्यूशन है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे उस सॉल्यूशन को। और अगर जीसीडी 1 नहीं है, ओके, तो हमारे पास डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे, उन सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।